नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको रोग हाजिर करने का एक चमत्कारी तरीका बताऊंगा। एक नहीं, मैं 3-4 तरीके बताऊंगा कि किस-किस तरीके से रोग को हाजिर करा जा सकता है। व्यक्ति यानी कि किसी रोगी के ऊपर जिसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, किया कराया करा हुआ है, तो उस व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से भगत रोग को पैदा कर सकता है। मैं आपको ये तरीके बताऊंगा, आप इन तरीके में से किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरीके से रोग पैदा हो जाएगा और वो सब चीज़ बोलेगा भी। लेकिन मेरा मानना ये है, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के ऊपर ना रोग खेलता नहीं है, परेशानी करता है सिर्फ। तो उस रोगों को ना ही पैदा करो तो बढ़िया है, क्योंकि वो रोग पैदा होगा तो समस्या और बढ़ेगी। और कभी भी एक चीज़ का हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी रोगों को हटाना नहीं आता, मतलब कि मान लीजिए आप वो रोग आपने पैदा कर दिया, ठीक है, वो रोग आ गया, उसके ऊपर खेल गया, वो किसी भी व्यक्ति हो, बहन बेटी हो, भाई हो, उसके ऊपर खेल गया। लेकिन अगर आपको रोग शांत करना नहीं आता, उस पे से हटाना नहीं आता, तो आप बिल्कुल भी ना बुलाएं किसी भी रोगों को, किसी भी के भी शीश के ऊपर। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। अगर आपको आता है कि हाँ भाई रोग आ गया, इनकी मैं बात करवा दूंगा और मैं शांत कर दूंगा इसे, तो आप उसे बुलवाइएगा, वरना बिल्कुल भी मत बुलाइएगा। तो अब मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ हाथ, जो भगत ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। भगत ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि हाँ भाई किसी जिस भी व्यक्ति के ऊपर रोग है, उसके ऊपर हाथ रखा अपने देवी देवता के नाम का, कि बाबा जी माता जी जो भी है कि इसके ऊपर रोग लेके आओ, ठीक है, रोग लेके आओ, दुहाई कसम दी जाती है। फिर हाथ हटा के बैठ जाते हैं, उसे बाबा उसको देवता को तासते हैं। मतलब कि तासना मतलब कि देवता को बार बार किसी काम के लिए बोलना, कि बाबा जी लेके आ, ये कर वो कर, जैसे भी आप बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। तो देवता को ताश के तब वो रोग ऐसे भी पैदा हो जाता है, ठीक है, वो रोग खेलने लग जाएगा व्यक्ति के शीश पे। उसका घट घट खुलवाने की अलग से प्रक्रिया होती है जो वो बोले। अगर आपको वो प्रक्रिया भी जाननी है कि घट किस तरीके से खोलता है रोग का, जो दे जो वो हम जो चीज को पूछे वो उस चीज का जवाब दे, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। दूसरा तरीका होता है पानी का, मतलब कि कोई पानी लेते हैं, साफ पानी लेते हैं कंच के गिलास में, स्टील के गिलास में, ज्यादातर कंच के गिलास में लेते हैं। पानी लिया, अभिमंत्रित करा मंत्रों से, जो भी उनके पास मंत्र होता है रोग हाजिर करने के लिए। रोग हाजिर करने का कोई मंत्र नहीं होता, मैं आपको बता दूं, मंत्र होता है लेकिन मंत्र से बहुत कम व्यक्ति काम करते हैं। वो ज्यादातर काम तरीकों से करते हैं, शब्दों से करते हैं। वो शब्द लिए, मतलब कि शब्द मारे पानी पे, फूक मारी, और जो उनके पास इष्ट देव का मंत्र है, कुल देवी देवता का मंत्र है, किसी भी देवी या देवता का मंत्र है, उसकी फूक मार के उस व्यक्ति के ऊपर छींटे मार देते हैं। तो भी उस व्यक्ति के ऊपर रोग पैदा हो जाता है, उसे थोड़ा सा तासना पड़ता है, यानी कि देवता को बोलना पड़ता है, तब भी उस व्यक्ति के ऊपर रोग पैदा हो जाता है। बहुत से भगत क्या करते हैं, वो सिगरेट जलाएंगे, ठीक है। अब ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ मैं। सिगरेट जलाई, चौखट पे लगा दी, घर की चौखट पे सिगरेट लगा दी अपने देवता के नाम की, ठीक है। सिगरेट लगाने के बाद में फिर वो रोगों को तासते हैं कि चल बाबा जी लेके आए इसको, ये वो। तो जिस तरीके से बोलना चाहता है वो उस तरीके से बोलते हैं, फिर रोग पैदा हो जाता है, और फिर वो अपने जयकारे बक्कारे जो भी उसे बोलना होता है, जो भी उसकी बात होती है, जो आप पूछोगे वो उस चीज के जवाब देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगरबत्ती से किस तरीके से आप रोगों को पैदा कर सकते हैं। रोग को पैदा करने के लिए सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी आपके घर पे देवी देवता पूजते हैं उनका, ठीक है। मान लीजिए आपके घर पे सबल सिंह बावरी पूजते हैं, छोटी सी बात, सबल सिंह बावरी की बैठ कौन से पीर में, कौन से पीर को मानते थे, वो अस्तबली को। तो अस्तबली की आपको अगरबत्ती लेनी है, और बाबा सबल सिंह बावरी का कोई मंत्र हो आपके पास, उस मंत्र को 7 बार पढ़ना और 7 बार अगरबत्ती पे फूंक मारनी, और जला के आप चौखट पे लगा दीजिए। मतलब कि चौखट पे लगा दीजिए। 2 अगरबत्ती लेनी है आपको, ज्यादा नहीं लेनी। 2 अगरबत्ती लेनी, 4 अगरबत्ती भी ली जाती है, वो अलग तरीके से काम होता है। अगर उसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा 4 अगरबत्ती, 6 अगरबत्ती क्यों ली जाती है, 7 अगरबत्ती क्यों ली जाती है। अभी मैं सिर्फ आपको रोग पैदा करने के लिए बता रहा हूँ। 2 अगरबत्ती से आपने अगरबत्ती जला के दी, लो भाई सूंघो या फिर चौखट पर लगा दो। फिर आपको थोड़ा सा देवता को उतासना, और देखिएगा रोग किस तरीके से आएगा। रोग आएगा भी, बोलेगा भी। देखो बोलने की तो ये है, उसका घट खोलना पड़ेगा तब जाके बोला। कई बार ऐसा होता है कि घट उस रोग का बंधा ही नहीं होता, वो आते ही सीधे अपने सब चीज बताया था जैसे आप पूछते हो। लेकिन बहुत से रोगों का क्या होता है, वो कुछ बोलते नहीं। रोग आएगा, खेलेगा, सब चीज करेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं। वो घट बंधन होता है उनका। गठबंधन यानी कि वो किसी भी, जिसने उन्हें भेजा है या फिर जिसने क्रिया करवाया है,
वो उसका नाम ना ले दे। अगर आपको वो भी जानना है कि गठबंधन को किस तरीके से खोला जाता है, मतलब कि उनकी वाणी को, उनकी आवाज़ को किस तरीके से खोला जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि किस तरीके से आप रोग का घट को खोल सकते हैं। और इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसी और भी जानकारी के लिए अगर आप सीखना भी चाहते हो हमारे द्वारा गुरु दीक्षा लेके, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। आप वहाँ पे हमसे बात भी कर सकते हैं। आप हमें आपकी परेशानी का जवाब भी देंगे। आप जो मैसेज करोगे हम आपकी परेशानी का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।